नमस्कार, जस्ट ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने क्लास 6 का चैप्टर अवधपुरी में राम, जो कि एक बाल राम कथा है, उस किताब का एक अंश या पहला चैप्टर हम इसे कह सकते हैं। इससे रिलेटेड एमसीक्यू और अति लघुत्तम प्रश्न उत्तर इससे नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगी। इसके लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ सके। चलिए हम प्रारंभ करते हैं अपनी इस चैप्टर को। और इस चैप्टर को अंत तक देखना, क्योंकि इस पार्ट में जितना भी आपका कहानी है उसे हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरह से समझाएंगे। तो पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कथा अवध की है, बहुत पुरानी है। अवध में सरयू नदी के किनारे एक सुंदर नगर था, नाम था अयोध्या। तो क्वेश्चन आता है कि अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो अयोध्या सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक, सही अर्थों में दर्शनीय, दर्शनीय यानी देखने योग्य हो, जो देखने में सुंदर लगे, ठीक है, उसे दर्शनीय बोलते हैं। देखने लायक, देखिए इसका अर्थ भी आगे दे दिया है। भव्यता जैसे दूसरा नाम हो। भव्यता, भव्यता यानी शानदार, सुंदर, उसका दूसरा नाम हम रख सकते थे। अयोध्या में केवल राजमहल भव्य नहीं था, उसकी एक एक इमारतें आलीशान थी। आम लोगों के घर भव्य थे, मतलब खाली ये नहीं कह सकते कि राजा का ही महल सुंदर था। वहाँ आम लोग यानी जो जनता थी, वहाँ के लोग भी, उनके घर भी बहुत भव्य भी यानी बड़े सुंदर शानदार थे। आम लोगों के घर भव्य थे, सड़कें चौड़ी थी, सुंदर बाग बगीचे थे, पानी में लाल से लबालब भरे सरोवर। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ लिया जाएगा कि अयोध्या देखने में कैसी थी। तो ये जो है ये सारी उसका ही रूप दे रखा है कि देखने में वो कैसी थी। ठीक है, पानी से लबालब भरे सरोवर, खेतों में लहराती हरियाली, हवा में हिलती फसलें सरयू की लहरों के साथ खेलती थी। अयोध्या हर तरह से संपन्न नगरी थी। संपन्न, कोने अंतरे तक बिखरी हुई थी। कोने अंतर मतलब कोना, हर कॉर्नर के, आप कोई अंश ऐसा खाली नहीं था कि जिसमें संपन्नता, रिचनेस या खुशहाली ना हो। मतलब अयोध्या के जो वासी थे हर प्रकार से सुखी थे। सभी सुखी, सब समृद्ध। दुख और विपन्नता को अयोध्या का पता नहीं मालूम था। विपन्नता होती है गरीबी, है ना। संपन्न, विपन्नता या विपन्न, है ना, तो इनको हम गरीबी बोलेंगे। तो गरीबी, वहाँ पर कोई भी गरीब नहीं था, या उन्हें नगर की सीमा में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। मतलब वो नगर ऐसा लगता था जैसे गरीब को यहाँ आने की अनुमति ना हो। गरीब मतलब गरीबी, किसी अयोध्या के किसी निवासी के पास गरीबी हो, वो ऐसा लगता था कि उनके लिए है ही नहीं, वो बनी ही नहीं है उनके लिए। पूरा नगर विलक्षण, विलक्षण का मतलब होता है विचित्र, है ना, अद्भुत, विलक्षण था, अद्भुत और मनोरम। उसे ऐसा होना ही था। वह कौशल राज्य की राजधानी थी। तो क्वेश्चन क्या पूछ ले जाते हैं कि अयोध्या किस राज्य की राजधानी। तो अयोध्या आपकी कौशल राज्य की राजधानी थी। तो ये देखो आपका अंडरलाइन हो गया। ठीक, राजा दशरथ वहीं रहते थे और उनके राज में दुख का भला क्या काम। राजा दशरथ कुशल योद्धा थे। अब हमारे नेक्स्ट पेज पे हम आते हैं। इधर आप अपनी बुक को खोल के रखें जिससे कि आप पढ़ सकें। ठीक है, कुशल योद्धा और न्यायप्रिय शासक थे। महाराज अज के पुत्र थे। क्वेश्चन आ जाता है कि जो हमारे राजा थे वो किसके, कौन, राजा दशरथ अज के पुत्र थे। महाराज रघु के वंशज थे। राम किसके किसके वंशज थे। तो रघुकुल कहते हैं, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो वो रघुकुल वंश के थे। रघुकुल की उत्तराधिकारी, रघुकुल के रीति नीति का प्रभाव हर तरह दिखाई देता था, हर जगह दिखाई देता था। सुख समृद्धि से लेकर बात व्यवहार तक लोग मर्यादाओं का पालन करते थे, सदाचारी थे। पवित्रता और शांति हर जगह थी, नगर में भी और लोगों के मन में भी। राजा दशरथ यशस्वी थे। अब यशस्वी क्या होता है
यशस्वी होता है आपका कि यश पाने वाले, लोगों के द्वारा तारीफ करना, उसे हम यश प्राप्त करना, हर चीज़ में संपन्न हो जाना, ठीक है, उसे हम यशस्वी का रूप कह सकते हैं। उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं थी, राज सुख था, कमी होने का प्रश्न ही नहीं था, लेकिन उन्हें एक दुख था, छोटा सा दुख, मन के एक कोने में छिपा हुआ, वह रह रहकर उभर आता था। उन्हें सलता नहीं, सालता, सालता या फिर सताता, ठीक, ये थोड़ा क्वेश्चन ये जो दे रखा है ना, ये सालता, सालता है ना, सताता, सताता रहता, सताता मतलब थोड़ा सा परेशान करता रहता। उनके कोई संतान नहीं थी, आयु लगभग बढ़ती जा रही थी। उनकी 3 रानियां थी। अब पूछ लेंगे कि राजा दशरथ किस लिए दुखी थे, कि उनके कोई संतान नहीं थी। और राजा दशरथ की कितनी रानियां थी, क्वेश्चन ये हो जाएगा। तो राजा दशरथ की 3 रानियां थी। उन 3 रानियों के क्या नाम थे? कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। तो कौशल्या बड़ी वाली, सुमित्रा बीच वाली और कैकेयी सबसे छोटी वाली रानी थी, ठीक। तो रानी के मन में भी बस यही एक दुख था, संतान की कमी। जीवन सूना सूना लगता था। राजा दशरथ से रानियों की बातचीत प्राय इसी विषय पर आकर रुक जाती थी। राजा दशरथ का चिंता बढ़ती जा रही थी। अब ये पिक्चर दे दिया आपके एक पेज पर। तो ये पिक्चर तो आपको बताया गया, राजा दशरथ हैं ना, उसके बारे में, यज्ञ के बारे में थोड़ा सा ये पेंसिल वर्क करके बताया गया। चलो अब हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं। पेज नंबर 3 है, इसमें दे रखा है, बहुत सोच विचार कर राजा दशरथ ने इस संबंध में विशिष्ट मुनि से चर्चा की। तो उन्होंने अपने पुत्र प्राप्ति के लिए किससे चर्चा करी थी? तो जो मुनि विशिष्ट थे उनसे चर्चा की थी। उन्हें पूरी बात विस्तार से बताए, रघुकुल के अगले उत्तराधिकारी के बारे में अपनी चिंता बताई। मुनि विशिष्ट राजा दशरथ की चिंता समझते थे। उन्होंने दशरथ को यज्ञ करने की सलाह दी, पुत्रेष्टि यज्ञ। तो विशिष्ट ने राजा दशरथ को पुत्र प्राप्ति के लिए कौन सा यज्ञ करने की सलाह दी? तो पुत्रेष्टि यज्ञ करने की सलाह दी। महर्षि ने कहा कि आप पुत्रेष्टि यज्ञ करें, महाराज आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। यज्ञ महान तपस्वी ऋष्य श्रृंग, ये बच्चे बोलने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो ऋष्य श्रृंग है ना, ऋष्य श्रृंग को की देख रेख में हुआ था। तो क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि यज्ञ किसकी देख रेख में हुआ था? ऋष्य श्रृंग की। और यज्ञ की सलाह किसने दी थी? मुनि विशिष्ट। पूरी जगह नगर उसकी तैयारी में लगा हुआ था। यज्ञशाला सरयू नदी के किनारे बनाई गई। यज्ञ में अनेक राजाओं को निमंत्रण मिला था। तमाम ऋषि मुनि पधारे। शंख ध्वनि और मंत्रोच्चारण के बीच एक एक कर सबने आहुति डाली। अंतिम आहुति राजा दशरथ की थी। यज्ञ पूरा हुआ। अग्नि के देवता ने महाराज दशरथ को आशीर्वाद दिया। कुछ समय बाद दशरथ की इच्छा पूरी हुई। तीनों रानियां पुत्रवती हुई। महारानी कौशल्या ने राम को जन्म दिया। अब क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कौशल्या के पुत्र का क्या नाम था? तो राम। या पूछ लेते हैं राम की माता का क्या नाम था? तो कौशल्या। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो ये बेटा ये ध्यान रखना है, ठीक। अब चैत्र मास की नवी के दिन, अब ये पूछ लेंगे क्वेश्चन कि चैत्र मास की 9वीं के दिन हुआ था, या चैत्र मास की 10वीं के दिन हुआ था, या चैत्र मास की 8वें के दिन हुआ था। इस तरह से क्वेश्चन एमसीक्यू में डाल सकते हैं। रानी सुमित्रा के 2 पुत्र हुए। तो रानी सुमित्रा के 2 पुत्र, जिनका नाम था लक्ष्मण और शत्रुघ्न। रानी कैकेयी के भरत, ठीक है, रानी कैकेयी के पुत्र का नाम भरत था। तो ये ध्यान रखना कि किस किस के कौन कौन से पुत्र हुए। 4 पुत्र हुए थे, जिसमें कौशल्या के राम, सुमित्रा के 2 थे, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, और कैकेयी के भरत, ठीक। अब नेक्स्ट है राजमहल की खुशी। राजमहल में खुशी छा गई। नगर में बधाइयां बजने लगी, मंगल गीत गाए गए। अब इसके दूसरे वाले पोर्शन में चलते हैं। हर ओर खुशी, उत्सव, दृश्य। राजा दशरथ प्रसन्न थे, उनकी मनोकामना पूरी हुई। प्रजा प्रसन्न थी कि दशरथ की चिंता दूर हुई। नगर में बड़े समारोह आयोजित किए गए, धूमधाम से। आयोजन में दूर से लोग आए।
राजा दशरथ ने सबको पूरा सम्मान दिया, उन्हें कपड़े, अनाज और धन देकर विदा किया। चारों राजकुमार धीरे धीरे बड़े हुए। वे बहुत सुंदर थे, सुदृश्य, साथ खेलने और निकलते तो लोग उन्हें देखते रह जाते। आंखें उनसे हटती ही नहीं थी। चारों भाइयों में आपस में बहुत प्रेम था। वे अपने बड़े भाई राम की आज्ञा मानते थे। खेल कूद में लक्ष्मण प्राय राम के साथ रहते थे और भरत और शत्रुघ्न की एक अलग जोड़ी थी। और बड़े होने पर राजकुमारों को शिक्षा दीक्षा के लिए भेजा गया। उन्होंने कुशल और अपनी विद्या के दक्ष गुरुजनों से ज्ञान अर्जित किया, शास्त्रों का अध्ययन किया, शस्त्र विद्या सीखी। चारों राजकुमार कुशाग्र बुद्धि के थे। जल्द ही सब विद्याओं में पारंगत हो गए। पारंगत यानी परफेक्ट, है ना। राम उसमें सर्वोपरि थे। उनमें कोई अन्य गुण भी थे, कई अन्य गुण भी थे, विवेक, शालीनता और न्यायप्रियता। तो क्वेश्चन क्या दे देते हैं कि राम के किस प्रकार के क्या गुण थे उनके अंदर। तो आप देखो, विवेक, शालीनता और न्यायप्रियता, ये उनका गुण था। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। राजा दशरथ को राम सबसे प्रिय थे, ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण, ज्येष्ठ यानी बड़ा पुत्र, और इन मानवीय गुणों के कारण, और उनके गुण भी बहुत अच्छे थे, जिसके कारण जो हमारे दशरथ थे वो राम से बहुत प्यार करते थे। अब पेज नंबर 4, तो क्या दे रखा है, राजकुमार कुछ और बड़े हुए, विवाह योग्य, नगर में उनकी चर्चा होने लगी। महाराज दशरथ भी ऐसा ही चाहते थे, अपनी संतानों के लिए सुयोग्य वधुएं। परिजनों की में चर्चा पहले से ही हो रही थी। बाद में पुरोहितों को भी इसमें शामिल कर लिया गया। अयोध्या का महल, राजमहल, एक दिन ऐसे ही चर्चा चल रही थी, गहन मंत्रणा। तभी एक द्वारपाल घबराता हुआ अंदर आया। उसने सूचना दी कि महर्षि विश्वामित्र पधारे हैं। महाराज दशरथ तत्काल अपना आसन छोड़कर खड़े हो गए, द्वार की ओर दौड़े, महर्षि की अगवानी करने लगे। उन्हें देखकर लेकर दरबार में आए। विश्वामित्र को ऊंचा ऊंचा आसन दिया गया, क्योंकि ऊंचा आसन देना मतलब किसी को बहुत बड़ा सम्मान देना। विश्वामित्र कभी स्वयं राजा थे, तो विश्वामित्र राजा रह चुके थे, कुछ बहुत बड़े और बलशाली। बाद में उन्होंने राजपाट छोड़ दिया, अपना राजपाट छोड़ दिया था, संन्यास ग्रहण कर लिया, जंगल चले गए। वहीं उन्होंने अपना आश्रम बनाया और उसे उन्होंने सिद्धाश्रम नाम दिया। महर्षि के स्वागत सत्कार के बाद दशरथ ने कहा, महर्षि आज्ञा दें, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। आप अपने मन की बात कहिए, आपकी आज्ञा का पूरा तरह से पालन होगा। राजन, मैं तो मांगने जा रहा हूँ, उसे देना आपके लिए कठिन होगा। आप आज्ञा दीजिए महर्षि, मैं उसे पूरा करने के लिए तत्पर हूँ, बिल्कुल नहीं हिचकिचाऊंगा। मैं सिद्धि के लिए एक यज्ञ करवा रहा हूँ। ये बात कौन बोला है, हमारे विश्वामित्र, कि मैं सिद्धि के लिए एक यज्ञ करवा रहा हूँ। अनुष्ठान लगभग पूरा हो गया है, लेकिन 2 राक्षस उनमें बाधा डाल रहे हैं। बाधा यानी प्रॉब्लम क्रिएट करना। मैं जानता हूँ कि उन राक्षसों को केवल एक ही व्यक्ति मार सकता है, वह राम है। आप अपने ज्येष्ठ पुत्र को मुझे दे दें ताकि यज्ञ पूरा हो। विश्वामित्र ने कहा। अब दशरथ क्या कहते हैं, दशरथ पर जैसी बिजली ही गिर पड़ी हो, बिजली गिर जाना यानी आघात पहुंचना, दुख पहुंचना। वह अचकचा गए। अचकचाना यानी हिचकिचाना कि क्या हुआ, अब क्या करूं। उन्हें उम्मीद ही नहीं थी कि मुनिवर उनसे राम को मांग लेंगे, उनके ज्येष्ठ पुत्र को, उनके सबसे प्रिय। दशरथ चिंता में पड़ गए। विश्वामित्र दशरथ की दुविधा समझ रहे थे। उन्होंने कहा, मैं राम को केवल कुछ दिनों के लिए मांग रहा हूँ, यज्ञ 10 दिन में संपन्न हो जाएगा। महाराज दशरथ
दुखी हो गए। पुत्र वियोग की आशंका से कांप उठे। दरबार में सन्नाटा छा गया। दशरथ की दशा देखकर मंत्री चिंतित थे, पर चुप थे। महर्षि वशिष्ठ शांत थे। इतने में दशरथ कांप कर बेहोश हो गए। होश आया तो डर ने उन्हें फिर जकड़ लिया। मूर्छित होकर दोबारा गिर पड़े। संज्ञा शून्य हो गए, यानी कुछ करने लायक नहीं, परेशान हो गए कि अब मैं क्या करूं, सोचने लायक नहीं रहे वो। ठीक है। महर्षि विश्वामित्र का क्रोध बढ़ता जा रहा था। दरबार सशंकित था, अपनी किसी अनिष्ट की आशंका में कि कुछ गलत ना हो जाए, क्योंकि विश्वामित्र का क्रोध बहुत भयंकर था। वे कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे। महर्षि और महाराज के बीच संवाद में कुछ बोलना उचित भी नहीं था, तो कुछ इन दोनों के बीच में बोलना भी सही नहीं कि दोनों ही बड़े हैं। महर्षि विशिष्ट चुपचाप आकर महाराज दशरथ के पास खड़े हो गए। थोड़ी देर बाद दशरथ उठे। स्वयं को संभालते हुए उन्होंने महर्षि से विनती की, महामुनि, मेरा राम तो अभी 16 वर्ष का है। तो जिस समय वो वन में गए थे विश्वामित्र के साथ, तो पूछ ले जाएगी कि उनकी आयु क्या थी, तो उनकी आयु 16 वर्ष की थी। का भी नहीं हुआ है, मतलब 16 वर्ष भी पूरे नहीं हुए थे। वह राक्षसों से कैसे लड़ेगा? राक्षस मायावी हैं, वह उनका छल कपट कैसे समझेंगे, उन्हें कैसे मारेंगे? इससे अच्छा तो यही होगा कि आप मेरी सेना ले जाएं, मैं स्वयं आपके साथ चलूं, राक्षसों से युद्ध करूं। महर्षि विश्वामित्र ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। क्रोधित थे, पर उसे व्यक्त नहीं कर रहे थे। उन्हें अपने यज्ञ के नियम याद थे। क्रोध करने से यज्ञ खंडित हो जाता है, अनुष्ठान अधूरा रह जाता है। मैं राम के बिना नहीं रह सकता। महामुनि, एक पल भी नहीं। आप राम को छोड़कर जो चाहे मांग लें, उसे मत ले जाएं। मैं राम को नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं। वह मेरी बुढ़ापे की संतान है, मैं उससे बहुत प्रेम करता हूँ। अब आगे क्या होता है? वहाँ जो हमारे दशरथ हैं वो राम को भेजना नहीं चाहते, और जो हमारे विश्वामित्र हैं वो उन्हें लेके जाना चाहते हैं। ठीक है। अब देखिए आगे क्या हुआ। महर्षि का क्रोध भभक उठना, बहुत अधिक गुस्सा आना। दरबार मंत्रीगण और महर्षि मुनि सकते में आ गए। सकते मतलब क्या हो सकता है? आप रघुकुल की रीत तोड़ रहे हैं राजन, वचन देकर पीछे हट रहे हैं। यह बर्ताव कुल के विनाश का सूचक है। आप जानते हैं कि मैं स्वयं दुष्ट राक्षसों का संहार कर सकता था, लेकिन मैंने संन्यास ले लिया है। अगर आप राम को नहीं देंगे तो मैं यहाँ से खाली हाथ लौट जाऊंगा। बात बिगड़ती देख मुनि विशिष्ट आगे आए और महाराज दशरथ को समझाया। राम की शक्ति के बारे में, प्रतिज्ञा तोड़ने के संबंध में, महर्षि विश्वामित्र के साथ रहने पर राजकुमार राम को होने वाले लाभ के बारे में। राजन, आपको अपना वचन पूरा करना चाहिए। रघुकुल की रीत यही है। प्राण देकर भी आपके पूर्वजों ने वचन निभाया है। आप राम की चिंता ना करें। महर्षि के होते उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। महाराज दशरथ की चिंता कुछ कम हुई, पर मन अब भी खिन्न था। पुत्र बिच्छो यानी अलग होना, पुत्र बिच्छो का दुख सभी तर्कों पर भारी पड़ रहा था। गुरु वशिष्ठ ने कहा, महाराज महर्षि विश्वामित्र सिद्ध पुरुष हैं, तपस्वी हैं, अनेक गुप्त विद्याएं जानते हैं। वह कुछ सोचकर ही यहाँ आए हैं। राम उनसे अनेक नई विद्या सीख सकेंगे। आप राम को महर्षि विश्वामित्र के साथ जाने दें, राम को उन्हें सौंप दें। दशरथ ने मुनि विशिष्ट की बात दुखी मन से स्वीकार कर ली, लेकिन वह राम को अकेले नहीं भेजना चाहते थे। उन्होंने विश्वामित्र से आग्रह किया, कहा कि वे राम के साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण को भी ले जाएं।
तो क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि राम के साथ कौन गया था, तो उनका राम के साथ लक्ष्मण, उनके छोटे भाई गए थे। महर्षि विश्वामित्र ने महाराज दशरथ का यह आग्रह स्वीकार कर लिया। राम और लक्ष्मण को तत्काल दरबार में बुलाया गया। महाराज दशरथ ने उन्हें अपने निर्णयों की सूचना दी। दोनों भाइयों ने उसे सहर्ष स्वीकार कर लिया, सिर झुकाकर आदर सहित। सिर झुकाकर आदर सहित। अब आगे दे रखा है, इसकी सूचना माता कौशल्या को दी गई। बताया गया कि राम और लक्ष्मण वन जा रहे हैं महर्षि विश्वामित्र के साथ। नितांत गंभीर माहौल में स्वस्तिक वचन हुए। क्या दे रखा है इसमें, स्वस्ति वचन यानी कल्याण हो, ऐसे बातें बोली गई। शंख ध्वनि हुई, नगाड़े बजे। महाराज दशरथ ने भावुक होकर दोनों पुत्रों का मस्तक चूमकर उन्हें महर्षि को सौंप दिया। दोनों राजकुमार बिना विलंब किए महर्षि के साथ चले गए बीहड़ और भयानक जंगल की ओर। तो बीहड़ उसे कहते हैं जहाँ पर कोई रहता ही नहीं है, निर्जन स्थान होता है एकदम, और भयानक जंगल मतलब डरावना। महर्षि विश्वामित्र आगे आगे चल रहे थे, राम उनके पीछे थे। लक्ष्मण राम से 2 कदम पीछे, अपने धनुष संभालते हुए पीठ पर तुड़ीन होता है जो जिसमें हम तीरों को रखते हैं, उसे कहते हैं तुड़ीन बांधे, कमर में तलवार लटकाए। तो इस तरह से उन्हें दिखाया गया है कि किस तरह से वो उनके साथ जा रहे थे। इस प्रकार से यहाँ पर अभी विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण जा रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर लेके प्रस्तुत होंगे, और अभी इसके जो MCQ हैं और अति लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर इसके बाद की वीडियो में आपके सामने प्रेजेंट होगा। ठीक है, इसके लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके।